our channel 3A team. Today we are going to discuss how to parse our string with the help of SLR parser. जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, सबसे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ LR जीरो आइटम्स सीखा, उसके बाद हमने उसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सीखा, देन उसके बाद हमने SLR पार्सिंग टेबल क्रिएट करना सीखा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी लास्ट वीडियो का ही पार्ट है, ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग आती है तो हमें उसका पार्स कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ SLR पार्सिंग इज अ बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक। तो बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक के अंदर हमें क्या होता है, स्ट्रिंग गिवन होती है और उससे हमें कहाँ पे जाना होता है, टॉप मोस्ट सिंबल पे या फिर स्टार्टिंग सिंबल पे जाना होता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इट मींस आवर SLR पार्सिंग इज सक्सेसफुल, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर। तो वो देखते हैं वो पार्सिंग हम कैसे करते हैं। बिकॉज आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, अब जब इसका डेरिवेशन ट्री क्रिएट होगा तो दिस विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज हमें स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंचना है, तो इसलिए हम उसको रिवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री तो क्रिएट होता ही है बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज वी हैव टू जनरेट द स्टार्टिंग सिंबल। चलिए, तो ये तो एक अलग डिस्कशन है। तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। एक स्ट्रिंग हमें गिवन है id स्टार id प्लस id, दिस इज द स्ट्रिंग दैट वी हैव टू पार्स विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर। दिस ग्रामर इज गिवन टू यू, और इस ग्रामर का हमने LR जीरो आइटम्स भी कैलकुलेट किया है, और हमने ये SLR पार्सिंग टेबल जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो भी हमने आराम से सीख ली है। अगर किसी ने ये डायरेक्ट कोई वीडियो देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस के तीनों वीडियोस जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए ये कैसे आ रही है। चलिए अब इसको पार्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमारे पास जब भी हम, ये हमारी पार्सिंग टेबल है, दिस इज अवर पार्सिंग टेबल। टू पार्स द स्ट्रिंग, टू पार्स स्ट्रिंग id स्टार id plus id, this is the parsing actions that we will take according to this table। हमारे पास स्ट्रिंग है id स्टार id प्लस id, तो हमें इसके अंदर 5 कॉलम बनाने होंगे जब भी हम पार्सिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ SLR पार्सर। पहला कॉलम रहेगा स्टैक, सेकंड कॉलम विल बी इनपुट बफर, थर्ड विल बी एक्शन टेबल, फोर्थ विल बी गो टू टेबल एंड फिफ्थ विल बी द पार्सिंग एक्शन। एक्शन और गो टू वहां पे आपको क्लियरली समझ में आते हैं। एक्शन आपने यहाँ पे लिखा था, गो टू आपने यहाँ पे लिखा था। गो टू इज फॉर द वेरिएबल एंड एक्शन इज फॉर द टर्मिनल। तो गो टू सिंबल मेरा यहाँ पे, गो टू टेबल कब यूज होगी, अगर मुझे किसी सिंबल को रिड्यूस करना है, देन वी विल गो टू द गो टू टेबल। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जब LR मॉडल पढ़ाया था, LR पार्सर का मॉडल, तो बताया था जब भी हम स्टैक बनाते हैं, जब भी हम कोई स्टैक बनाते हैं तो सबसे नीचे उसका डॉलर पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैक के अंदर डॉलर पुट करेंगे, बिकॉज डॉलर इज द बॉटम अप सिंबल। जैसे हमें डॉलर मिल जाएगा वी विल अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पार्सिंग। तो डॉलर हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हमें जीरो स्टेट से स्टार्ट करना है, बिकॉज अवर क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम I0, दैट इज अ क्लोजर ऑपरेशन। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर जीरो स्टेट, दिस इज I0। तो जीरो स्टेट में यहाँ पुट करूंगा, इनिशियल यही रहेगा हमेशा $0। जब भी आप पार्सिंग परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ SLR पार्सर, तो यहाँ पे $0 ही रहेगा हमेशा। देन दिस इनपुट बफर कंटेन्स द स्ट्रिंग दैट इज टू बी पार्स्ड, दैट इज id स्टार id प्लस id। और उसके बाद जब मैंने आपको LR पार्सर का मॉडल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इनपुट बफर के राइट में जो राइट मोस्ट प्लेस होता है उस पे डॉलर पुट कर देते हैं। तो वी हैव रिटन डॉलर हियर। जैसे ही हम डॉलर पे पहुंच जाएंगे वी विल अंडरस्टैंड कि आवर स्ट्रिंग इज एम्प्टी नाउ, हमारी स्ट्रिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। नाउ देयर इज नो मोर सिंबल टू पार्स। नाउ एक्शन टेबल, अब इसका काम आता है मेन। यहाँ पे ये जो तीनों एक्शन है आगे, इन तीनों का मेन काम आता है इसके अंदर। क्या, सबसे पहले जीरो स्टेट है, जीरो से सबसे टॉप पे हमारा कौन सा सिंबल है, id है, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा सिंबल को, तो फर्स्ट सिंबल इज id। तो मुझे जीरो से id लेके चेक करना पड़ेगा टेबल के अंदर में कहां पे जा रहा हूं। जीरो से id लेके मैं S5 पे जा रहा हूं, मींस आई जस्ट हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन। S स्टैंड फॉर द शिफ्ट ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अंदर तो मैं लिख दूंगा पार्सिंग एक्शन के अंदर शिफ्ट, बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन। और जीरो से id लेके मैं कहां पे जा रहा हूं, S5 पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जीरो से id लेके मैं S5 पे जा रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, $0 मेरा एज इट इज रहेगा। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, रिड्यूस के लिए केस अलग है, वो भी आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। तो अगर शिफ्ट आता है तो क्या करेंगे, एक तो ये जो हमारा टॉप मोस्ट सिंबल है जिसको मुझे स्कैन करना है वो मैं पुट करूंगा। देन ऑन विच स्टेट आई एम गोइंग, दैट इज 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास $0 id 5। दिस विल बी द केस
आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। नाउ उसके बाद अगर मैं चेक करता हूं अगला सिंबल क्या है मेरे पास, नेक्स्ट सिंबल इज स्टार। मैं 5 को स्टार पे चेक करूंगा अकॉर्डिंग टू द पार्सिंग टेबल। 5 को स्टार पे जब मैंने चेक किया तो R6 आ रहा है, दिस इज R6। R6 का मतलब आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब आपको कोई सिंबल रिप्लेस करना है। तो देखो यहाँ पे तो मैंने रिड्यूस कर दिया। अब R6 कौन से नंबर की प्रोडक्शन थी मेरी, मींस कौन सी प्रोडक्शन थी, ये वाली, ये मेरी ग्रामर है जो मुझे इनिशियल में गिवन थी। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, इसी तरीके से R4, R5, R6। तो R6 मेरे कौन से नंबर की प्रोडक्शन थी, ये कौन से वाली थी, F2ID। तो मुझे रिड्यूस में लिखना पड़ेगा F2ID। अब आती है यहाँ की बात एक्शन टेबल की। 5 से लिया था, स्टार सिंबल लिया था, कहां पे जा रहा था, R6 पे। अब मेन बात आती है गो टू टेबल की। तो गो टू टेबल के लिए हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई सिंबल रिड्यूस करना होता है तो रिड्यूस के केस में हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास F2ID इज अ प्रोडक्शन, F2ID, और मुझे इसको रिड्यूस करना है। तो राइट में मेरे पास कितने सिंबल है, एक सिंबल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू दैट इज 2। अगर मेरे पास होता सपोज E प्लस T फॉर एग्जाम्पल, तो देयर आर 3 सिंबल, तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 2 मीन्स मल्टीप्लाई करनी है, जितने नंबर ऑफ सिंबल राइट साइड में है उससे 2 की मल्टीप्लाई करनी है, उतने नंबर ऑफ सिंबल्स आई विल पॉप, उतने नंबर ऑफ सिंबल्स आई विल पॉप फ्रॉम द स्टैक। तो आप इस केस में देखिए मुझे रिड्यूस करना है। रिड्यूस के केस में F2ID है, ID मेरा एक सिंबल सिंगल इस वो है वैल्यू, तो 1 इंटू 2 करूंगा तो इट मींस 2, मुझे 2 सिंबल पॉप आउट करने हैं फ्रॉम द स्टैक। तो मेरे पास जो टॉप पे थे सिंबल दैट इज ID और 5, दो जो टॉप मोस्ट सिंबल है ID और 5, मैं इनको पॉप कर दूंगा। तो ID और 5 को मैंने पॉप कर दिया, से हटा दिया। जब ID और 5 को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे चेक करेंगे गो टू टेबल के अंदर सबसे पहले क्या, यहाँ पे मेरा स्टैक के ऊपर सबसे जीरो सिंबल था, कोमा। F क्या था, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्शन है F टेंड्स टू ID है, तो इसका जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल लेंगे 0, F। तो इसको पार्सिंग में चेक करेंगे कि 0 से F लेके आप कहां पे जा रहे हो, 3 पे जा रहे हो, तो 0, F इक्वल्स टू 3। आई होप इट इज क्लियर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस ऑपरेशन को, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑपरेशन है। क्या करना है, जब भी रिड्यूस वाला केस आएगा, शिफ्ट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल शिफ्ट करना है स्टैक के अंदर, जैसा कि आपने पहले स्टेप में देखा। अब दूसरा केस क्या था, ID 5 आया था मेरे पास। जब मैं ID को 5 पे चेक करता हूं मींस हमारे पास आया था 0 ID 5 को स्टार पे चेक करना है बेसिकली, क्योंकि टॉप मोस्ट सिंबल मेरा स्टैक पे 5 है। 5 को स्टार पे चेक करूंगा, तो 5 को जब स्टार पे चेक करूंगा तो R6 विल बी द स्टेट, मींस यू हैव टू रिड्यूस। R6 नंबर की प्रोडक्शन देखोगे कौन सी है, F2ID है, मींस वेरिएबल कौन सा हुआ यहाँ पे F। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा ID को F से। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन लिख ली रिड्यूस बाय F2ID, मींस ID को आपको रिप्लेस करना है F से। जब भी रिड्यूस करेंगे चेक करेंगे कि राइट साइड में कितने नंबर ऑफ मेरे पास वैल्यूज हैं। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो F2ID है, तो राइट में मेरे पास एक वैल्यू ID, तो मैं 1 इंटू 2 जितने नंबर ऑफ सिंबल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उतने नंबर ऑफ सिंबल्स आई विल पॉप आउट फ्रॉम द स्टैक। तो मेरे पास 2 वैल्यू आई है, तो आई विल पॉप द 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक दैट इज ID एंड 5, इनको मैं पॉप कर दूंगा। उसके बाद अब मेरे पास क्या सिंबल बचा, 0 बचा ऊपर, स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर क्या है 0, और मेरे पास इनपुट सिंबल क्या था F, जो मेरे पास मेन वेरिएबल है मेरा। 0 को F पे चेक करूंगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो 0 से F पे मैं कहां पे जा रहा हूं, 3 पे जा रहा हूं, तो आई विल राइट 3 हियर। दिस इज स्टेप नंबर 2। नाउ डॉलर मेरा एज इट इज है, 0 मेरा एज इट इज है। अब यहां पे मैंने लिखा F और 3, ये क्यों आया, क्योंकि मैंने रिड्यूस किया था ID को F से, तो ID को F से मैंने रिड्यूस किया तो F तो इसलिए आया। उसके बाद यहाँ पे आप गो टू टेबल देखेंगे तो 0 से F लेके आप कहां पे जा रहे थे, 3 पे जा रहे थे, तो वो 3 हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। देन ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज है। अब फिर क्या चेक करेंगे, 3 को स्टार पे, टॉप मोस्ट सिंबल है मेरा 3, और यहाँ पे टॉप मोस्ट क्या है, स्टार, तो 3 को स्टार पे टेबल में चेक करते हैं। जब आप 3 को स्टार पे चेक करोगे तो दिस इज R4, मींस अगेन यू हैव टू परफॉर्म द रिड्यूस ऑपरेशन। तो मैंने रिड्यूस कर दिया, R4 मेरी है 4th नंबर की प्रोडक्शन T टेंड्स टू F, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया T टेंड्स टू F। और रिड्यूस के केस में मैंने आपको बताया था राइट साइड में सिंबल देखते हैं कितने हैं, मेरे पास F केवल एक सिंबल है, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी 2, मींस आपको 2 टॉप मोस्ट सिंबल पॉप आउट करने हैं। तो F3 देखो यहां से खत्म हो जाएंगे,
ओके, यहाँ पे 0 बचेगा टॉप पे, तो 0 टी, टी मेरा क्या है जो वेरिएबल था लेफ्ट में, इक्वल्स टू 0 टी को टेबल में देखो दोबारा तो 2 पे जा रहे हो आप, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा सिंबल था टी और जो हमारा ट्रांजिशन करके आया 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे एज इट इज। नाउ ये एज इट इज है, उसके बाद क्या करना है, अब 2 को स्टार पे चेक करना है। 2 को स्टार पे मैं चेक करता हूँ, तो 2 को स्टार पे चेक करता हूँ तो S7 आता है, मींस यू जस्ट हैव टू शिफ्ट, तो ऑपरेशन में मैं शिफ्ट लिख दूंगा, 2 को स्टार पे करता हूँ तो 7 आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ तक एज इट इज लिखा, 2 स्टार वो करा तो मेरे पास कहाँ पे गया, मैं 7 पे, तो यहाँ पे मैंने 7 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि शिफ्ट करना है तो इसलिए स्टार को तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और कौन सी स्टेट पे जा रहे हो, स्टार के लेके 7 पे जा रहे हो, तो दैट इज व्हाई आई हैव पुट 7 हियर। नाउ 7 को आईडी पे चेक करूंगा, 7 को जब मैं आईडी पे चेक करता हूँ तो S5 आता है, तो सिंपल शिफ्ट ऑपरेशन है, कुछ नहीं करना। 7 को जब मैं आईडी पे चेक करता हूँ तो देखो आईडी शिफ्ट हो जाएगा, मेरा शिफ्ट ऑपरेशन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया शिफ्ट ऑपरेशन। और किस स्टेट पे जा रहा हूँ, 5 पे जा रहा हूँ, S5 पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। यहाँ से एक सिंबल कम हो जाएगा क्योंकि ये हमारा शिफ्ट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा, केवल प्लस। अब फिर मैं 5 को प्लस पे चेक करता हूँ, 5 को प्लस पे जब मैं चेक करता हूँ तो R6 आता है, इट मींस यू हैव टू रिड्यूस। तो 5 को जब मैं प्लस पे चेक करूंगा, सबसे पहली बात तो 5 को प्लस पे जब मैं चेक करूंगा तो R6 आता है, तो 6 नंबर की प्रोडक्शन कौन सी है, अगेन F2 id इज प्रोडक्शन, मींस जो मेन वेरिएबल है हमारे पास वो F है। तो यहाँ तो 5 को प्लस पे लेकर R6 चले गए हम। उसके बाद हमने टॉप मोस्ट 2 सिंबल पॉप करने हैं, तो ID और 5 मेरा यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। अब मेरा मेन सिंबल कौन सा आया, F आया, यहाँ पे F आया, और 7 से F लेकर आप कहाँ पे जा रहे हो, चेक कर लो, 10 पे जा रहे हो, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर 10 एंड रिड्यूस ऑपरेशन इज देयर F2 ID। क्योंकि R6 नंबर की प्रोडक्शन थी तो इसलिए 6 वाली मेरी है F2 ID, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन देयर F2 ID। नाउ 10 से प्लस लेके कहाँ पे जा रहे हैं, 10 से प्लस लेके R3 पे जा रहे हैं। ओके, 10 से प्लस लेके R3 पे जा रहे हो, यहाँ पे चेक कर लो। तो 3 नंबर की प्रोडक्शन मेरे पास कौन सी है, T2 T स्टार F। अगेन वी विल चेक कि 10 से प्लस लेके हम कहाँ पे जा रहे हैं, 10 से प्लस लेके हम जा रहे हैं R3 पे। थर्ड नंबर की प्रोडक्शन मेरी T2 T स्टार F। अब देख लीजिए राइट साइड में कितनी वैल्यूज है मेरे पास, T2 T स्टार F, T स्टार F, देयर आर 3 वैल्यूज, तो 3 2 जा 6, तो मुझे 6 सिंबल पॉप आउट करने पड़ेंगे फ्रॉम दिस। तो 1 2 3 4 5 6 सिंबल विल बी पॉप। हमारे पास क्या बचा, केवल 0 बचा, तो यहाँ पे 0 आ गया। वेरिएबल कौन सा है मेरा, थर्ड वाली प्रोडक्शन पे T है, तो 0 T को चेक करो टेबल में क्या वैल्यू आती है, 2 आती है, तो 0 T इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास जो वेरिएबल था आपका और जो आप जिस स्टेट पे पर्टिकुलर जा रहे हो दैट इज 2, तो मेरे पास केवल यहाँ पे 0T 2 बचेगा। नाउ 2 को प्लस लेके कहाँ पे जा रहे हो, 2 को प्लस लेके आप R2 पे जा रहे हो, अगेन देयर विल बी अ रिड्यूस ऑपरेशन। तो R2 वाली मेरी प्रोडक्शन है ये वाली P2T, तो रिड्यूस में आप चेक कर सकते हैं, मैंने P2T लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पार्सिंग ऑपरेशंस चेक कर सकते हैं। ऐसे लास्ट में हमें मिलेगा कि आपको 6 सिंबल पॉप आउट करने पड़ेंगे, तो लास्ट में जो आपकी सिचुएशन बनेगी that will be $0 even, that will be $0 even। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 0 से E लेके आप 1 पे जा रहे हो। ओके, लेकिन मुझे क्या चेक करना है कि ये जो मेरा टॉप मोस्ट सिंबल है 1, इसको मैं किस पे चेक करूंगा, डॉलर पे चेक करूंगा। तो मैंने जब 1 को डॉलर पे चेक करा तो मुझे एक्सेप्ट ऑपरेशन मिल रहा है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एक्सेप्ट एंड आल्सो रिटन हियर एक्सेप्ट। सो दिस इज द केस, दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू क्रिएट फॉर पार्सिंग एनी स्ट्रिंग। तो जो भी आपको कोई पार्सिंग की स्ट्रिंग देंगे उसको आप स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ दिस पार्सिंग टेबल यू कैन इजीली पार्स द स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग यू कैन पार्स विद द हेल्प ऑफ दिस SLR पार्सिंग टेबल। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप कोई भी स्ट्रिंग पार्स कर सकते हैं। अगर लास्ट में हमेशा ये सिचुएशन बनेगी अगर आपकी सक्सेसफुल पार्सिंग होगी तो 0 even, बिकॉज वी हैव रिटन हियर एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ SLR पार्सिंग टेबल। वो इसीलिए लिखते हैं कि अगर ये वाला केस बना तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देंगे, इट मींस अवर स्ट्रिंग इज सक्सेसफुली पार्सिंग। कभी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारी पार्सिंग में दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब आप ये SLR पार्सिंग टेबल बनाओगे तो कई बार क्या होगा, किसी कुछ ग्रामर्स के लिए आपको किसी फील्ड में मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। सपोज यहाँ पे मुझे एक और एंट्री मिल गई, सपोज मुझे यहाँ पर एक और एंट्री मिल गई फॉर एग्जाम्पल, तो उस तरह की ग्रामर को हम पार्स नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को हम पार्स नहीं कर सकते।
अगर कहीं पे भी किसी भी कॉलम पे मल्टीपल एंट्रीज आ जाती हैं तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना कि हमें कौन सा पार्सिंग एक्शन लेना है। सपोज यहाँ पे S5 के साथ R2 आ गया फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे ये चाहिए होगा कि I4 से मुझे ID लेके कहाँ पे जाना है, तो मैं उसको डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मुझे शिफ्ट करना है या फिर मुझे रिड्यूस करना है। तो दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि जहाँ पे वो पूछता है कि व्हाई दिस ग्रामर इज नॉट SNR, तो उसमें आपको यही शो करना होता है टेबल बना के, अगर मल्टीपल एंट्रीज आ जाती है तो आप वहीं छोड़ दोगे। इट मींस कि वी कैन नॉट क्रिएट द पार्सिंग टेबल और वी कैन नॉट पार्स द स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पार्सिंग टेबल। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। तो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था आज का वो यही था कि आपको क्या करना है, स्ट्रिंग पार्स करके दिखानी है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से इस टेबल को बना के देखिएगा। आई होप कि आप इसको इजीली बना पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में कितने सिंबल हैं, अगर रिड्यूस के केस में पॉप करना पड़े। अगर 3 सिंबल्स हैं तो 3 2 6 मींस 2 की मल्टीप्लाई करनी है, जितने सिंबल है उतने आप इस स्टैक में से पॉप कर दोगे सिंबल। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट नॉलेज कैन बी शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।